हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है बिकॉज़ ये जो है जो वीडियो है वो रिलेटेड है ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस हम कर बैठते हैं उससे, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि हम जब ओवर ट्रेड कर लेते हैं और ओवर ट्रेड से कैसे रुकना है और किस तरीके से अपने को जो है कि इमोशन अपने कंट्रोल करने हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहोगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ विज़िट कर रहे हो और मुझे नहीं जानते हो तो मैं खुद से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ड्रीम टीडी। तो यहाँ पर गाइस मैं जो है कि बाइनरी जो है कि ट्रेड लेता हूँ, सीखता हूँ और सिखाता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और कुछ जो प्रॉब्लम्स आती है सभी को आती है। देखो, बिगनर्स में जब, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, एक रात का हलवा नहीं है जो कोई भी कुछ टाइम में सीख जाए जल्दी से और उनको प्रॉब्लम आए ना, तो सबको आती है सबसे। और अब प्रॉब्लम के साथ साथ सबसे बड़ी ये चीज़ रह जाती है कि कुछ टाइम में बात सीखने के बाद मेन जो चीज़ आती है कि अब क्या करें, क्योंकि बेसिक सब सीख लेता है, कॉन्सेप्ट सब सीख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी बिल्ड करना, इमोशन बिल्ड करना, ये सीखना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। 100 में से अगर मैं बात करूँ आप सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन 90% आप सीख जाओगे, लेकिन 10% रहता है साइकोलॉजी वाला पार्ट, माइंडसेट वाला पार्ट। ये इजीली बिल्ड नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारा सब्र चाहिए, बहुत सारी पेशेंस चाहिए। तो वो जो है किस तरीके से बिल्ड करते हैं। तो अगर आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें। हाँ, टेलीग्राम का नाम ले रहा हूँ तो ऐसा मत समझिए कि वहाँ पर मैं कोई पेड सिग्नल देता हूँ या पेड कोर्स देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस कुछ अपडेट है मैं वहाँ डाल देता हूँ। साथ ही साथ वहाँ पर नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेडिंग ड्रीम टीडी नाम सेम है, तीनों जगह का, ठीक है। वहाँ पर क्या रहता है कि आप जैसे कि मेरे से इंस्टेंटली मैसेज पे बात कर सकते हो, इतना सा फ़ायदा है। किसी भी प्रकार का कोई पेड सिग्नल कोर्स तो नहीं दिया जाता है। बस जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कमिटमेंट करी थी, मुझे जब सीखते टाइम मुझे जो दिक्कत आई थी, मुझे जो प्रॉब्लम आई थी और मैंने जो एक्सपीरियंस करा वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, बस शॉर्ट एंड सिंपल। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले ओवर ट्रेड। अब भैया ओवर ट्रेड होती क्या है? ओवर ट्रेड होती है कि भाई एक सिस्टम से, देखो, एक सिस्टमेटिकली तरीके से हम ट्रेड लें तो सबसे बढ़िया चीज़ है। और सिस्टमेटिक कैसे, जैसे कि डेली के आपका एक आपने टारगेट सेट कर रखा है कि 4 से 5 ट्रेड लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। फेल हो या पास हो, वो आप ट्रेड लेने के बाद रुक जाओगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि मनी मैनेजमेंट भी होता है कि भाई आपका मनी का ज़्यादा लॉस नहीं होता है, और रिस्क मैनेजमेंट भी उसी में आ जाता है, और आपका जो है कि ट्रेड का जो है कि एक टारगेट एक अच्छे तरीके से चलता जाए और लॉस इनडायरेक्टली आप ज़्यादा ना करो। और ट्रेड आप जब कर देते हो, मतलब कब करते हो, जब ट्रेड 4-5 हमने ले रखी है कि भाई 4-5 का अपने एक टारगेट बना रखा है, फिर आप 10 ले रहे हो, 15 ले रहे हो, 20 ले रहे हो, 50 ले रहे हो, 60 ले रहे हो, 100, 150, तो वो हो जाती है ओवर ट्रेड। तो वो आपको नहीं करना है, और करते हो तो क्या रिजल्ट रहने वाला वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, मैंने कई बार खुद पे एक्सपेरिमेंट करे हैं और काफ़ी स्मॉलर अमाउंट को मैंने काफ़ी महीनों तक ग्रो करा है, कैपिटल को ग्रो करी है, और इंस्टेंट 2 से 3 दिन के अंदर उसको मैंने ज़ीरो कर दिया है। ज़ीरो कर चुका हूँ मैं कई बार। तो वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर मैं वही चीज़ दोहराता हूँ और ट्रेड करना, और अगर जो आपका लॉस है या आपका प्रॉफिट है उसको फिक्स करके आप नहीं चलते हो, तो ये चीज़ें होती है, 110% है। अभी फ़िलहाल का सीनेरियो भी मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखाने वाला हूँ। एक दिन मैंने रिसेंटली, अभी कल जब ये वीडियो बन रहा है उसके एक दिन पहले मैंने क्या है कि ट्रेड ली, ओवर ट्रेड कर दी। मार्केट अपने हिसाब से नहीं चल रहा, फिर भी मैंने ओवर ट्रेड कर दी। ओवर ट्रेड मतलब मल्टीपल 8-10 ट्रेड एक साथ ले लेना, फिर वही गलती दोहराना। तो उससे क्या सारा कैपिटल ज़ीरो हो जाता है, और तब तक आप नहीं रुकते हो तब तक कि आपका सारा कैपिटल ज़ीरो नहीं हो जाता है। अब सारा ज़ीरो नहीं होता, अब उस स्टेज पर इमोशन आपके जो है कि कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए, चलिए फिर स्क्रीन सामने ही है, आप देखिए, स्क्रीन पे मैं शो करता हूँ। देखिए, ये मेरा कल का है, इसके अंदर दिखा रहा तारीख वगैरह सब आपको। और यहाँ पर आज तो कुछ ट्रेड ली नहीं है, क्योंकि ये देखो, तो दिमाग को खुराक देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब आप लॉस ज़्यादा कर देते हो तो आपको रुकने की
रुकना चाहिए, नहीं तो आप क्या है कि वो जो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है उसी को लेके आगे चलोगे, आगे चलने के बाद भी आपका लॉस वगैरह हो सकता है। एंड अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने पेज खोल लिया है, यहाँ पर आपको दिखा रहा, यहाँ पर ये देखिए 26.15 डॉलर, मतलब मोटा मोटा $26.25 के आसपास यहाँ पर लॉस एक दिन में मैंने सिंगल डे में करा है, ठीक है। हालांकि मैंने इसमें $10 ऐड करे थे, लेकिन लॉस हो गया है $26 का, मतलब कि होना चाहिए था 10 का, लेकिन 16, तो $16 यहाँ से मैंने अर्न करे थे। मैं आपको सीधा से दिखा दूँ, देखो महीने भर तक कोई ट्रेड नहीं है, फिर बाद में मैंने ट्रेड ली, सिंगल डे में $7 का प्रॉफिट बनाया, फिर $4 का, फिर 4-15, फिर एक दिन कुछ ट्रेड ली नहीं, एक नहीं 2 दिन नहीं ली होगी, फिर यहाँ पर ट्रेड लिए, फिर मैंने बनाया, कंटिन्यू बनाया, 4-5 दिन प्रॉफिट बनाया। लेकिन क्या हुआ, अगर प्रॉपर माइंड सेट से नहीं बैठते हैं, प्रॉपर अगर माइंड फ्री नहीं है, बैठते हो और ओवर ट्रेड करते हो, तो ओवर ट्रेड मतलब मल्टीपल ट्रेड मारना। अब देखो ट्रेड दिखाता हूँ, ये देखिए, वैसे लॉस में मैं ज़्यादा नहीं हूँ, -8 ही हूँ, जबकि मैंने $10 ऐड करे थे, ठीक है। ये देखो ऐसी बात नहीं, मैं उसमें हाँ बाद में मेरा जो है कि प्रॉफिट नहीं हुआ, सब हुआ, मेरा प्रॉफिट भी हुआ, ये देखो आपके सामने ये। तो देखो इसको हम शिफ्ट करते हैं, 1 2 3 और ये आ गया फर्स्ट पेज में, ये देखो ये आपके सामने। तो देखो पूरा रेड हो रखा है, स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, साइड में ये दिखाता है, ये देखिए लाइव ट्रेड है, यहाँ पे ये लाइव ट्रेड है, ये लाइव अकाउंट की है और ट्रेड है, और ये देखो प्रॉफिट भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेड ले रहे हो, आपके लॉसेस वाले ट्रेड ज़्यादा है और प्रॉफिट वाले ट्रेड कम है, तो कोई फ़ायदा नहीं, आप लॉस में ही रहोगे। तो उसको मेंटेन करना है। अगर 4-5 ट्रेड का टारगेट है, वहीं तक सीमित रहो, लॉस हुई तो भूल जाओ, प्रॉफिट है तो भी भूल जाओ, अदरवाइज़ फिर आप उसको रिकवर करने जाओगे, अदरवाइज़ आप और ट्रेड लोगे तो माइनस में जाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग का इतना इजी नहीं है पैसा अर्न करना, क्योंकि मार्केट हर बार आपके फेवर में नहीं रहने वाला है। तो ये था गाइस कि ओवर ट्रेड से सबसे पहले बचना है। बचोगे कैसे, एक फिक्स टारगेट लेके चलो कि आज मेरे को 5 ट्रेड लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी है। अमाउंट धीरे धीरे ग्रो कर लेना, लेकिन ट्रेड वहीं रहने देना। सिंपल सा लॉजिक देता हूँ, फॉर एग्जांपल आज मैं ले रहा हूँ जैसे 70 रुपीज़ है ना, चलो 70 नहीं 100 का रेशो ले लेते हैं। अगर 100 रुपये ना ले रहे हो, कुछ ही अर्न कर रहे हो, ठीक है, और ट्रेड 5 ही ले रहे हो, ठीक है। और एक बार आप इस पर प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही आपका माइंड सेट, इमोशन, सब चीज़ें कंट्रोल हो जाती है, आपको इसकी हैबिट पड़ जाती है, तो आप ट्रेड का अमाउंट डायरेक्ट डबल कर सकते हो, 100 से 200 कर सकते हो। और एक आने वाले टाइम में शायद आप 100 से 200 जो कर रहे हो वो 1000 भी होने वाला है, 10,000 भी होने वाला है। ऐसे ही वो जो अमाउंट 60 से 70 हज़ार भी एक ट्रेड का होने वाला है। लेकिन ट्रेड कितनी लेनी है, ओनली 5 बस। ये आप जो है कि हैबिट क्रिएट करो, और ओवर ट्रेड से सबसे मेन चीज़ ये बचो। देखो लॉस प्रॉफिट करना यहाँ मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप अपने इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, आप अपने माइंड सेट को किस तरीके से यहाँ पर सेट रखते हो। तो गाइज़ ये था फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट डाउन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।